Bismillah Rahman Rahim. Today we are going to cover our lecture number 6, MGT 301, Principles of Marketing. In the last lecture, we covered about marketing challenges in the 21st century. We emphasized on the rivalry among competing firms in the industry, कि किस तरह की bargaining power of the supplier और bargaining power of जो buyer जो है वो मैटर करती है. फिर हमने देखा कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट का क्या इफेक्ट हो सकता है. ये भी हमने देखा कि थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट और प्रोडक्ट क्या उसका इफेक्ट हो सकता है आपके ऊपर. तो ये चीजें हम देखी. फिर हमने जो फर्दर डिस्कस किया अबाउट द मार्केटिंग चैलेंजेस या मसले मसाइल ये क्या है. आईटी है, ग्लोबलाइजेशन वाली बात कर दी, और वर्ल्ड इकोनॉमीज के ऊपर क्या चैलेंजेस हैं. मोर एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया. मार्केटिंग लैंडस्केप क्या थे, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के घर बैठे आप कैसे अपना मार्केटिंग कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कॉमर्स कर सकते हैं. यानी आप एक कंज्यूमर बैठा हुआ है, उसने लैपटॉप पे बैठा हुआ है या कॉम टॉप या कोई भी चीज़ है इस पे बैठा हुआ है, उसने जो ऑर्डर दिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बताया कि इतने पैसे हैं, ये सारा कुछ है. मीनवाइल उसने फैक्ट्री को भी बता दिया, रिटेलर मैन्युफैक्चरर जो उनको बताया, और चीज़ जो है ना इस रिटेलर से डायरेक्ट आपके पास पहुंच गई. ये भी हमने डिस्कस किया था. देन ग्लोबल विलेज, डेफिनेटली द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज. हर चीज़ आपके पाम में है, बैठे बैठे आप घर बैठे भी कर सकते हैं. अभी कहते इट्स एग्जांपल ऑफ बिल गेट इज देयर, ही स्टार्टेड हिज बिजनेस वायर इन द हॉस्टल. और जो है ना वो भी यू कैन, ही इज नाउ वन ऑफ द मेन की पिलर ऑफ द वर्ल्ड. तो फिर अभी इसके बाद हम आज का टॉपिक जो है ये है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मार्केटिंग प्रोसेस. सो फॉर सो गुड. ठीक है जी. तो इसमें हम करेंगे व्हाट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. आप लोग जो है ना, मैं आप लोगों को पूछ सकता हूँ कि आप लोग भी बीच में पार्टिसिपेट करें, इंटरेक्ट करें. इसमें ये लाजमी नहीं होता कि आपने बिल्कुल एक्यूरेट कोई चीज बतानी होती है, क्योंकि जस्ट अ बिग आइडिया इवन वन कैन गिव. अगर किसी ने स्टडी किया हुआ है टॉपिक को लेकर के तो डेफिनेटली वन कैन गिव पॉजिटिव इनपुट. अगर किसी ने स्टडी नहीं भी किया हुआ तो एक जनरल थिंकिंग बंदे की होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग. बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग है. ओके, मैं आपको जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. अगर आप किसी क्लासरूम में बैठे हुए, आपको पहली दफा को उस क्लास में गए हैं, उनको बताएं कि आप एक क्लास करनी है, तो क्या तरीका हो सकता है, किस तरह की सेटिंग हो सकती है. ठीक है. ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये नहीं कि वो चीज एक्यूरेट हो, बिल्कुल वो प्रैक्टिकल हो, लेकिन एक पॉसिबल जरूर, उसमें पॉसिबिलिटी जरूर होती है. आप कहेंगे सोल्यूशन कोई भी ना, किसी कोई भी एक प्रॉब्लम है उसके आइडियाज या सोल्यूशन आप जो बताते हैं, मैं जो एग्जांपल, बिल्कुल यू आर राइट ऑन द राइट लाइन. और इसमें अभी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल एक क्लासरूम की देता हूँ कि आप कहते हैं आपका जी मैडम अरूसा जी, आपने एक क्लास एस्टेब्लिश करनी है, या तमाम स्टूडेंट को आपने एक क्लास रूम एस्टेब्लिश करना है. ठीक है. इसमें देर में भी नंबर ऑफ वेज के आप क्लासरूम एस्टेब्लिश कर रहे हैं आप, बल्कि ये एक क्लास रूम है, रेक्टेंगल एक क्लासरूम है. सीटिंग प्लान आप ऐसे भी सीटें लगा सकते हैं. ठीक है. तमाम की ये सीटें लग सकती हैं. ये तुम इस तरह ये स्टैंडर्ड चलता है. यही हो सकता है कि दरमियान में आप रास्ता छोड़ दें. ठीक है. ये भी ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल साइडों पे सीटें लग दें, दरमियान में रास्ता. ये भी हो सकता है आप साइडों पे रास्ता छोड़ दें, दरमियान में आप जो है ना जोड़ के क्लासेस लगा लें. ये भी हो सकता है कि ये सेम सीटिंग रूम है, अभी इसको मुझे लेट मी चेंज द कलर. अभी सेम सीटिंग रूम है, अभी आप कह रहे हैं कि आप जो है ना ऐसे सीटें लगा लें, कर्व हार्शू पैटर्न में इस तरह की सीटें लगा लें. ठीक है जी. ये भी हो सकता है. डिफरेंट ये तरीका हो सकता है. ये भी तरीका हो सकता है, लेट मी चेंज द कलर अगेन, के अच्छा जी, ये भी तरीका हो सकता है कि आप कहेंगे जी ऐसे कर भी लगाएं और दरमियान में जगह छोड़ते जाएं. देर में भी नंबर ऑफ वेज, देर में भी नंबर ऑफ वेज. ये भी तो हो सकता है ना कि ये आपने जो सीटें लगाई हैं, इसको आप जो है ना आप करेंगे जी, आप बिल्कुल ये साइड ऐसे सीटें लगा लें, थोड़ी सी टेढ़ी करके सीटें लगा लें. मकसद ये है इस तरह भी कर लें. इवन ऑल्दो इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल अपेरेंटली, लेकिन अभी ये भी तो हो सकता है कि आप बाहर की तरफ फेस कर लें, अंदर की तरफ फेस कर लें. अगर इम्प्रैक्टिकलिटी
के एंगल से देखते हैं, आप इंस्ट्रक्टर करेंगे सर आप फ्रंट पे बैठा हुआ है, आप ये भी करेंगे जो पढ़ाने वाला वो आपके बैक पे बैठा हुआ, मीनिंग ये बनते हैं। अभी कोई भी क्वेश्चन किया जाए, मीनिंग देयर बाय आपके जेहन में कोई भी सोल्यूशन आता है, कोई भी आइडिया आता है, यू गिव द आंसर। उसमें यह है कि आपके दिमाग जो है ना वो खुलता है। एक डम माइंड है एक बंदा, सिर्फ आप देखना अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्लास में क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको नॉलेज या लेवल या सिमुलेशन लेवल ज्यादा होगा, अंटिल के आप बिल्कुल खामोशी से बैठे तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब आप अट्रैक्टिव होंगे कि somebody कैन आस्क द क्वेश्चन, क्योंकि ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जो अगर वैसे देखें फेस टू फेस क्लासेस में, सामने अटेंटिव बैठे हुए हैं, कोई भी उन पर आई कॉल टू किसी वक्त कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, फिर जो इंस्ट्रक्टर खड़ा हुआ है वो इंस्ट्रक्टर क्वेश्चन कर सकता है, तो आप फिर सुस्त नहीं होंगे, एक्टिव रहेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग के दिमाग के अंदर तूफान आ जाए कोई इसके सॉल्यूशंस का, तो वो प्रैक्टिकलिटी उसको फिर चेक की जाती है कि हाँ जी कौन सा बेस्ट फिट होता है, सॉल्यूशन सारे फिट हो सकते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल, ओके जी पॉइंट ए टू बी पॉइंट बी जाना है, जाने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं जी आपके, भाई रेल हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपने देखा हाँ जी बाई रोड के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, बाई रेल के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। फिर आपने देखना है कि ये सारी चीजें ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको आपने जल्दी पहुंचना है, कैसे बचाने ज़ाहिर है, फिर उससे ऐसे आप यू वुड सिलेक्ट समथिंग ऑफ दैट कि जिसमें आप जाएं। ठीक है ना, इमना पैदल भी जा सकते हैं पॉइंट ए टू पॉइंट, आप किसी कार्ट पे भी जा सकते हैं, किसी साइकिल पे भी जा सकते हैं, मोटरसाइकिल पे भी जा सकते हैं, कार पे भी जा सकते हैं, टैक्सी पे भी जा सकते हैं, बस पे भी जा सकते हैं। ठीक है, लोमोजीन गाड़ी है जो हायर वो उस तरह की कर लें, बी कर लें, BMW कर लें, पोर्शे कर लें, ग्लोरी कर लें, ठीक है, MG कर लें, कोई भी गाड़ी आप समझते हैं उसको हायर करके जा सकते हैं। मीनिंग देयर बाय देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शन थी। फिर आपने अपना अब देखना कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, जल्दी पहुंचने हैं, पैसे बचाने हैं, या कंफर्ट जोन में रहते हुए आपने ट्रेवल करना है, तो बल ये ऑप्शंस आपके जेहन में आ जाने चाहिए। फिर बेस्ट फिट जो किस तरह होता है, दैट यू हैव टू वे आउट के कौन सी चीज किस तरह से बेस्ट फिट होता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में भी ये चीजें कोई प्लानिंग की जाती है, मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक फिट, नहीं पूरा ओवरऑल एनवायरनमेंट के अंदर आप फिट होते हैं। अभी जो मेन इसमें चीज आ जाती है, व्हाट आर व्हाट वी आर वी गोइंग टू डू, अभी क्या हम करने जा रहे हैं, एंड हाउ। अभी पॉइंट यह है कि जो हमने करना है उसको कैसे करना है। हमने कि एक फैक्ट्री लगानी है शूज मेकिंग, जस्ट एन एग्जांपल, अच्छा वो लगानी है, हाउ किधर लगाएंगे, किसके लिए लगाएंगे, हमने किसको पहले ज्यादा टारगेट करना है, किसकी रिक्वायरमेंट है, हमने बेस्ट फिट एनवायरनमेंट में लोगों की आजकल रिक्वायरमेंट क्या है उसको ध्यान में रखते हुए आपने वो लगानी। ये नहीं कि पुराने जमाने के सिर्फ खड़ियां बनानी शुरू कर दी हैं तो उसकी तो ओवरऑल इतनी मार्केट नहीं होती, सिलेक्टेड लोग यूज करते हैं खड़ी, तो या लेडीज के एंगल से भी, तो वो सारी चीजें आपने देखना कि बेस्ट मार्केट क्या है, वो क्या करना है और किस तरह करना है, ये आपने देखने की जरूरत है। अच्छा जी, फिर आगे आ गया जी नॉट इफेक्टिव प्लानिंग एंड प्लानिंग आर फेलियर। भाई इसमें एक ये जो छोटी छोटी ये स्टेटमेंट्स हैं, टर्म्स हैं कि इफेक्टिव प्लानिंग जो है, अच्छा, नॉट इफेक्टिव प्लानिंग और प्लानिंग फॉर फेलियर। अगर प्लानिंग ठीक नहीं है तो वो आप फेल होने के लिए अपना प्लान कर रहे हैं। अगर आपने एग्जाम देना है, एग्जाम की आप तैयारी करने की प्लानिंग होती है कि आप मैंने इस तरह से करनी है अपने एग्जाम की, अगर आपने वो भी प्लान नहीं किया, में से किसी के टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं, ओके 5 सब्जेक्ट हैं एक सेमेस्टर के अंदर, आपने प्लान करना है कि आपके पहले तो आपको पता होना चाहिए किस में आप ज्यादा वीक हैं और किस में आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा आपको ज्यादा टाइम देना है, जिसमें आप रीजनेबल हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो इसमें आपने प्लानिंग करते हुए अपने आप को, अच्छा, इसमें कि फॉर साइटेडनेस एंड विजनरी, कोई भी आपने काम करना है उसमें फॉर साइटेडनेस होनी चाहिए, दूर अंदेश बंदे को होने, कोई भी काम दूर अंदेशी से करेंगे तो आपको कामयाबी आपके करीब करीब होगी, लेकिन दूर अंदेशी जिधर नहीं होगी उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मीट कंपटीशन, जैसे कल भी हमने पढ़ा था कंपटीटर्स या कंपटीशन है, वो भी ध्यान में रखे कि उसमें आपने न्यू एंट्रेंट के तौर, अभी नो यू आर न्यू एंट्रेंट, पिछली स्लाइड्स में पढ़ेंगे, पहले कि आप मार्केट में हैं तो आपको थ्रेट है न्यू एंट्रेंट का, अभी आप खुद न्यू एंट्रेंट है, तो आपने वही रिवर्स ऑर्डर में सारी चीजें देखनी है कि जो कि आपको थ्रेट था, अभी खुद न्यू एंट्रेंट है, तो आपने किस तरह मैनेज करना है कि जो एग्जिस्टिंग जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, जो कंपनियां फर्म्स काम कर रही हैं,
को आपने किस तरह कम्पीट करना है, ओवरऑल मार्केट शेयर की जो पाई बनती है उसमें से आपने अपना हिस्सा किस तरह लेना है। ये अभी वो आगे आके आएगा कि किस तरह से आपने स्किम या पेनिट्रेट स्ट्रेटजी आपने अडॉप्ट करनी है, किस तरह से आप मार्केट के अंदर इंटर हो सकते हैं, वो भी देखना है। मार्केटिंग फंक्शंस आपने ध्यान में रखने हैं कि किस तरह के मार्केट फंक्शन को अडॉप्ट करेंगे तो आगे हम चल सकते हैं। देन coming over to the strategic planning में from the changing environment consumers को देखना है, shared goals within the organization that the competitive threat है, anticipate the future actions, जैसे विजनरी की बात की थी, कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि आपने कैसे चीजें मसले मसाइल फ्यूचर थ्रेट यानी रिस्क को बात है, रिस्क का क्या क्या हो सकते हैं वो अभी आपने देखना है। प्लानिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू, वो जैसे मैंने बताया तो बारीकी में थोड़ा सा ये दूसरे address changing environment, develop shared goals, address competitive advantage. Who likes to think about the future? Planning is no fun. कहते ये फन नहीं है, इसको देखो who likes to think about the future. It is just an unnatural act. Basically कि फ्यूचर के बारे में सोचना, ये इसका बात आई थी कि ये एक नॉर्मल बात नहीं होती कि हर बंदा इस तरह नहीं, गाइडेंस चाहिए होती है वो गाइडेंस पे ले और उस तरह से देखे। ये बड़ी खूबसूरत एक स्टेटमेंट है, ये बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट है, दिखने में एक चीज है। ये जो बाकी चीजें होती है ना कार्टून, ये स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए या किसी को देखने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी फनी चीज डाली जाती है, लेकिन इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। बड़ी और बस और में अगर आप फेल हो गए हैं प्लान, इसका मतलब यू प्लान टू फेल, आपने फेल होने के लिए प्लान कर लिया। ये स्टेटमेंट समझ आई ना आपको? अगर आप फेल हो गए प्लान करने में, इसका मतलब है आपने प्लान कर लिया है फेल होने के लिए। ठीक है जी, तो इसको फर्दर मेरे ख्याल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आप कोई भी जिंदगी में बड़ा कोई भी चीज आप जब प्लान करते हैं तो उसको ध्यान में रखें कि आपने प्लानिंग करनी है तो आपको कामयाबी मिल सकती है। कोई भी चीज प्लान के बगैर नहीं चल सकती। हैफेजर्ड चीजें फिर वो हैफेजर्ड ही रह जाती हैं, फिर हवा में ही रह जाती है। तो मैंने आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, मैं आपको पहले भी शुरू में बताता हूँ कि जो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक साथ साथ बंदा बात करता रहता है कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ द पेपर, ठीक है, मेकअप ऑफ द पेपर, कि पेपर इस तरह से करें आपका वो देखने वाले को अट्रैक्ट करें। मेकअप मीन्स कॉमन सेंस में भी देखें कहाँ जी मेकअप क्यों किया जाता है, कि शुड बी लुकिंग गुड। ये मेरी बेसिकली इसकी क्या बनती है, इसमें पेपर के लिए भी सेम फार्मूला अप्लाई करें। मसलन आपने एक ने मिस्टर ए ने किया जी, ए एक पेज के ऊपर शुरू से लिखे एंड तक पूरा भर दिया, कोई हेडिंग नहीं दिया, कोई पैराग्राफ नंबर नहीं दिया, कोई सब पैराग्राफ नंबर नहीं दिया, और एक और दूसरे इंडिविजुअल ने सारा कुछ ये काम किया। जिसने दूसरे ने काम किया वो उसने एक किस्म का पेपर को बड़ा साफ सुथरा मेकअप कर दिया, और जो उसका मटेरियल एक सफे में आना था वो कम अज कम 1.5 सफे सेम मटेरियल उधर चला जाएगा। ठीक है जी, तो वो एक चीज है कि आपने पेपर प्लान करना है भी, उसमें हर पेपर में जो टाइमिंग्स हैं डिवाइड इक्वल टाइमिंग्स एज पर उसके जितने हैं उसके फर्ज 2 नंबर का है, 5 नंबर का, 10 नंबर का, कोई भी क्वेश्चन है 20 नंबर का, फर्ज किया अगर है तो उसको लिहाज से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टाइम, और उसका उतना नजर भी आना चाहिए, राइटर भी उतना नजर आना चाहिए। 20 नंबर के क्वेश्चन को भी आपने एक सफे में मुका दिया और 2 नंबर को भी एक सफे में मुका दिया, तो देन यू शुड बी रेडी के उसमें आपको नंबर किस तरह के मिलेंगे, उसी तरह मिलेंगे दो जिसके 2 नंबर के क्वेश्चन में किए। तो 20 नंबर है क्या, तो उसके चार 4-5 सफे डेफिनेटली को नजर दूसरा बड़ा क्वेश्चन होगा तो उसमें उन्होंने 20 नंबर दिए होंगे ना। तो इसको समझने की जरूरत है कि ये जिंदगी में मन ये फार्मूला अप्लाई होता है कि आप प्लान करें हर चीज को, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज को प्लान करें। अभी आपने क्लास अटेंड की है, ये नहीं कि आपने लिख के कुछ रखा, लेकिन यू प्लान समथिंग। बाकी अपनी जो एक्टिविटीज को, नींद को, कंफर्ट को, घर के कामों को, जो जो फर्ज किया मैरिड है मे भी बच्चों का, उन्होंने सारा कुछ मैनेज किया कि उससे पहले बच्चे भी डिस्टर्ब न करें, और बाकी जो है उन्होंने घर की जो भी एक्टिविटीज अपने आप को एडजस्ट प्लान किया। देन यू पीपल आर लिसनिंग दिस लेसन फ्रॉम माय साइड एंड सेम गोज फ्रॉम माय साइड के मैं भी आपको लेक्चर देने के लिए आई एडजस्टेड माई सेल्फ। प्लानिंग रिक्वायर्ड दैट फ्यूचर क्या है, डिटरमिन एक्शन दैट आर टू अचीव ऑब्जेक्टिव को, आप ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। बट डू यू सी कि आप करना क्या चाहते हैं बेसिकली,
ये कार्टून या तस्वीरें जस्ट, और उसमें बेसिकली उसकी भी एक बॉडी लैंग्वेज है जो एक्सप्लेन कर रही है। अभी टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या आता है, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशन, 3 लेवल है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर। फर्दर जो है ना, ये 3 लेवल है, ये बड़े लेवल पे है। ये फिलिप कोटलर कहता है इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू डू व्हाट इज राइट देन व्हाट इज इमीडिएटली प्रॉफिट। बाज़ औक़ात लोग जो है शॉर्ट टर्म एक्शन करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म उसका फायदा नहीं होता। शॉर्ट टर्म फायदा कि आपने लोगों को चकमा दिया, आपने कोई सही प्रोडक्ट नहीं बेची और उसमें कोई डिफेक्ट है, कोई मसला था, लोगों ने एक सर्टन लॉट ने वो चीज तो आपसे नहीं, लेकिन जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया, वो गॉसिप हो जाएगी कि सारे जो एंग्री कर देंगे आप कस्टमर को, वो बाकी के लोगों को बताया जाए कि सो एंड सो शॉप में ये सो एंड सो प्रोडक्ट जो है ठीक नहीं है, उसमें ये मसला है। शॉर्ट टर्म को अपना प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर वो, अच्छा जी, ये तो हमने ये देख लिया, कोटलर की बात कर ली। देन आ गई ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में है कंडक्टेड बाय बोर्ड, कि आपने बोर्ड के बारे में तो सुनो, जैसे आपको बताया जो भी कंपनी लिमिटेड कंपनी खास करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड होता है, तो वो डिसीजन मेकिंग वो, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर होता है बेसिकली, और बाकी डायरेक्टर्स होते हैं, डिवीजन वीपीज वो हो सकते हैं, बिजनेस उसके से वो सारी चीजें चल रही होती हैं। लेट मी सी कि ये चैट क्या है। चैट, ओके, तो अभी आप देखेंगे इस केस में, आप जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आप ये है कि ऊपर वाला जो टॉप हेड है बेसिकली सेट, ये अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फंडामेंटल स्ट्रेटजी ये बनाते हैं अपने, ये जो डायरेक्टर्स होते हैं, तो ये अपने जैसे मैं बताने टॉप हेड, इसको अभी आप देखेंगे ये अपने फंडामेंटल, इनके सब बोर्ड के आगे पर सब कमेटियां भी होती हैं, तो टीम मेकिंग में होती है, मामला को सारे को एडजस्ट करके वो आगे चलानी होती है। तो अभी इसको जो लिंकिंग आ गई, अभी आप इसको फोकस करें कि आपका ये जो येलोइश पोर्शन है, अभी ये येलोइश पोर्शन पहले था, ये स्ट्रेटेजिक लेवल की चीज हो रही थी, और ये आपकी आ गई कौन सा लेवल है, टेक्टिकल लेवल। तो ये क्या कहते हैं, मिडिल मैनेजमेंट। अभी देख रहे वैसे भी ये मिडिल में आ रहा है, तो ये कि ये मिडिल मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजर, रिसर्च डायरेक्टर, एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर, एटसेट्रा, ये एग्जांपल बनती है मार्केटिंग के एंगल से। वी हैव गिवन दीज अपॉइंटमेंट्स के मिडिल मैनेजर, मार्केटिंग के एंगल से बात कर ले, क्या उसमें क्या हो सकता है, क्वार्टरली, सेमी एनुअल प्लान्स हो सकते हैं, डिपार्टमेंटल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर हो सकते हैं, बजट एलोकेशन, तो ये कौन करता है, प्लानिंग में चीजें आई थी। अल्टीमेटली ऑपरेशनल प्लान या टेक्निकल प्लान, फाइनल डिसीजन जो है ये टॉप हेड करता है। ये देखो पिरामिड है, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर इधर बैठा हुआ है, ये डायरेक्टर्स आ जाते हैं और इवन वीपीज आ जाते हैं उनके साथ, जो बोर्ड की जो कंपोजिशन कोई भी हो सकती है, 3 से लेके 13-17 पोजीशन, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की जो है, तो वो चीजें आई थी। अभी टेक्निकल प्लानिंग में आ गया कनेक्टेड विद ट्रांसलेटिंग द जनरल गोल्स एंड प्लान डेवलप्ड बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजर इनटू द ऑब्जेक्टिव। अभी आपने जो प्लान थे उनको ऑब्जेक्टिव में आपने ट्रांसफर कर दिया। अभी ऑपरेशनल में, अभी आपने ऑटोमेटिकली ये ऑपरेशन की बात आ गई कि नीचे ऑपरेशनल प्लान आपका आ गया, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेल्स मैनेजर है, स्टाफ सुपरवाइजर है, डेली वीकली प्लान इसमें आ जाएंगे। करेंगे क्या, तो डेली और वीकली प्लान, यानी छोटे लेवल की चीजें, रूटीन वाली जो चीजें हैं, जो ऑपरेशनल लेवल पे होती हैं। अभी दूसरे लफ्जों में कोई फर्म है, उसको ऑपरेशनल लेवल क्या है, जो ये एग्जांपल्स है पर्टिकुलरली मार्केटिंग की। अगर कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है किसी जगह पे, जो प्रोड्यूसर है जो चीज बना रहे हैं, कारखाने के बन रही है, फैक्ट्री बन रही है, वो लोग ऑपरेशनल लोग होते हैं जो चीज बना रहे हैं, ठीक है। किस जगह फर्ज के एक यूनिट लगा हुआ है फर्टिलाइजर बनाने का, तो जो उस यूनिट के अंदर जो खाद बनाने में इन्वॉल्व है डायरेक्टली, दे आर पार्ट ऑफ ऑपरेशनल एंड मैन्युफैक्चरिंग टाइप, उसमें वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो वो बेसिकली आ गई कि नीचे लेवल की वो चीजें जिधर, अच्छा जी, ऑपरेशनल प्लानिंग क्या है, ऑपरेशनल प्लानिंग जो है ना, सुपरवाइजेस द ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसा मैं पहले एग्जांपल दे चुका हूँ।
रोल ऑफ क्रिटिकल इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो मेन रोल उनका होता है, जो बे चीज मेन काम उन्होंने जो करना होता है। अच्छा जी, फंड नेक्स्ट आ गया जी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान में क्या है, उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक में कंपनी मिशन टू गिव इट डायरेक्शन, ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, बिजनेस पोर्टफोलियो, फंक्शनल प्लान्स। बिजनेस पोर्टफोलियो क्या है, टू अलाउ मैनेजमेंट टू यूटिलाइज ऑल फेसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो होते हैं, हर तरह के जो होते हैं ना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में होता है कि डोंट डोंट देखो मैनेजमेंट की, इसका मतलब है डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। का मतलब ये है कि सारे एक तरह का काम ना करें कि जिसमें यानी सिंपल एग्जांपल ऑफ बास्केट एग्स, यानी एक ही टोकरी में तमाम अंडे ना डालें कि अगर वो टोकरी गिर गई तो तमाम अंडे टूट जाएंगे। सिंपल एग्जांपल, इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये करें, जो मेन फर्म्स है वो एक काम नहीं करती, यूजुअली साथ साथ और काम भी कर रही होती है। ये सर्विस फैक्ट्री वाले जो है ना, शूज बनाते हैं, साथ टायर भी बनाते हैं, ठीक है, रिलेटेड टायर भी बनाते हैं, उस को बिजनेस कर रहा है। कई ऐसी कंपनी है कि वो हार्डकोर, तो ये सारी चीजें उनके अंदर शामिल हो जाती हैं, उस लिहाज से वो करते हैं। अच्छा जी, देन आगे आ गया जी आपका बेनिफिट स्ट्रेटेजिक प्लान में क्लैरिटी, ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज, थिंक अहेड, बेटर कोऑर्डिनेशन, क्लियर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। देन ये आ गया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर डिफाइनिंग द कंपनी मिशन, देन सेटिंग कंपनी ऑब्जेक्टिव, जैसे मैं पहले बताई उसकी एक ग्राफिकल फॉर्म में आगे, डिजाइनिंग बिजनेस पोर्टफोलियो क्या है, प्लानिंग, मार्केटिंग एंड फंक्शनल स्ट्रेटजीज, ये आपने पोर्टफोलियो बना लिया ओवरऑल। देन आ गया जी डिफाइनिंग कंपनी बिजनेस एंड मिशन में, व्हाट इज आवर बिजनेस, अपना बिजनेस क्या है, उसके कस्टमर कौन से होंगे, कस्टमर की वैल्यू क्या देनी है, और व्हाट शुड आवर बिजनेस बी, किस तरह का बिजनेस होगा। ठीक है, मिशन स्टेटमेंट बनाएंगे, क्लियर मिशन स्टेटमेंट दीजिए, मार्केट डेफिनेशन होगी, प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी कैन बिकम अपडेटेड। आपने देखा मुझे मैसेज आया तो अभी मैं स्पीड पकड़ गया हूँ ताकि मैं लेक्चर को क्लोज करूँ। टाइम आया पहले, असल में यार डेली 5 मिनट पहले टाइम आया हो जाता है स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने में। Avoid being narrow or too broad, them defining company business missions में आ जाते हैं, मार्केट ओरिएंटेशन है, रियलिस्टिक है, स्पेसिफिक है, फिट मार्केट एनवायरनमेंट, मोटिवेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड मिशन स्टेटमेंट। अभी क्वेश्चन ये कि मिशन स्टेटमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, मार्केट ओरिएंटेटेड हो तो यानी मार्केट को ध्यान में रखें, एक्चुअल रियलिस्टिक हो, नहीं आप बिल्कुल जो चीज कर सकते हैं वही आप करें, बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए, फिट मार्केट एनवायरनमेंट, जो मार्केट डिमांड उसके साथ फिट कर होती हो। तो फर्ज किया प्रोडक्ट में कह लो भी खेड़ी या छावरी चप्पल वाली लोग अगर किसी जगह खास वो उसकी डिमांड है तो आप वो बनाए, ये नहीं कि उस जगह पे जाके कोई दूसरी प्रोडक्ट आप बनाना शुरू कर दें। वो चीज ध्यान में रखें, कॉम्पिटेंसीज उसमें, मोटिवेशन लेवल उसमें होना चाहिए। कंपनी ऑब्जेक्टिव गोल में मिशन लीड्स टू ए हायरार्की ऑफ द ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग बिजनेस एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव शुड बी एज पॉसिबल। पिछली स्लाइड में बात कर ली, हायरार्की ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव उसकी हायरार्की सीक्वेंशियल टाइप उसको होना चाहिए, क्लैरिटी उसमें चाहिए। बिजनेस पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स दैट मेक अप, कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस, अभी फोकस है जी एस, बिजनेसेस, एक बिजनेस ही जितने कलेक्शन ऑफ बिजनेस कर रही है तमाम उसमें शामिल है, एंड प्रोडक्ट दैट मेक अप द कंपनी, वो कंपनी एक बनाती है, ये है बिजनेस पोर्टफोलियो आ जाता है। देन आ गया जी आपका पोर्टफोलियो भाई, ये सिंगल स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, वो जो चीज बिजनेस यूनिट बन जाती है, लेकिन उसमें से एक जो होगी बिजनेस में वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होगी, उसका अपना विजन मिशन सारा कुछ अलग फिर होगा, सेपरेट मिशन ऑब्जेक्टिव उसके होंगे। The single SBU इसको आप करें SBU, सिंगल बिजनेस यूनिट कैन बी कंपनी डिवीजन और प्रोडक्ट लाइन, कोई भी प्रोडक्ट लाइन है वो हो सकती है विद इन अ डिवीजन, उसके डिवीजन के अंदर फर्ज की कंपनी बिजनेस करती है, वो लेस भी बना रही है और साथ चिप्स भी बना रही है, साथ फर्ज की केचप बना रही है, तो तीन बिजनेस उसकी जो प्रोडक्ट लाइन है, अलग अलग उसकी प्रोडक्ट लाइन तीन बन जाएंगी, उन तीनों को अलग उसके किस तरह काम करने, तीनों डिफरेंट तरीके से भी हो सकते हैं, बिजनेसेस अलग होंगे। एसबीजीज क्या है जी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ये basically assess the attractiveness of various SBUs and decide how much support each deserves। ठीक है, जब बेस्ट नोन पोर्टफोलियो प्लानिंग मेथड बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, इसको आगे आवाज आ रही है, जी समझ ही लग गया ना, क्या कह रहे हैं हम लोग जी अबू बकर,
अब दोबारा आवाज आ रही है मेरी? नहीं आपकी आवाज कट के आ रही मुझे मुझे तो आपकी नहीं मेरी पता नहीं आ रही कि नहीं, मेरी आपको आपकी आवाज मुझे कट के आ रही है। अच्छा जी, ये सेम चीज इसमें आ गई फर्दर सर, कॉर्पोरेट अभी ऊपर। हो गया था। जी, मैसेज कर दो भाई, आपको जो डाउट है आप मैसेज कर दें। ठीक है सर, ओके। मैसेज कर दें क्योंकि आपकी आवाज मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, मेरी तो शायद बीच में अभी आनी चाहिए, कट जाती है बीच में किसी वजह से, आई डोंट नो। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजी है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है, बिजनेस स्ट्रेटजी है, फंक्शनल, ये भी हायरार्की बनती है। कॉर्पोरेट बिजनेस ओवरऑल आ गया, फिर बिजनेस स्ट्रेटजी जैसे BSU बिजनेस यूनिट्स की बात कर ली, और काम करने की स्ट्रेटजी आ गई आगे फर्दर जो है स्ट्रेटेजिक पिरामिड ये ओवरऑल जो बनता है फंक्शनल स्ट्रेटजीज। ये ऊपर वाली आ गई जी आपको कॉर्पोरेट, और ये टॉप लेवल पे ये आपकी आ गई बिजनेस लेवल पे, और ये आ गई आपकी फंक्शनल लेवल पे, ये आपकी हायरार्की बनती है। वो जो तीनों चीजें थी इसको बेस्ट फिट किया कंसल्टिंग ग्रुप। अभी ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड ये आ जाती है। अभी इसमें रिलेटिव मार्केट शेयर है, आपको मार्केट शेयर कितना है, मार्केट के अंदर आपको कितने शेयर मिल रहे हैं, और वाई एक्सेस है मार्केट ग्रोथ, आपकी मार्केट ग्रोथ कितनी है। बेस्ट अगर देखा जाए, नंबर 1 पे कैश काउ है, नंबर 2 पे स्टार है, नंबर 3 पे क्वेश्चन मार्क है, नंबर 4 पे डॉग है। ये नामों से चीजों से भी शो हो रहा है, और ये बेस्ट उस लिहाज से भी चीजें शो हो रही हैं। आगे इसको सब फर्दर एक्सप्लेनेशन आ जाएंगी, मैं आपको बताता हूँ। अभी सैमसंग की एग्जांपल आ गई, तो उसका जी मार्केट ग्रोथ इसको उसने डिफरेंट लेवल पे ले लिया कि आपने ये देखो ये कैसे चीज कैसे मूव की है। ये लो से इधर आ गई, लो से ये हाई की तरफ आ गई, इसने एक्सेस डिफरेंट रखे हैं। तो ये हाई हाई, अब दो चीजें, ये कैश काउ है बेसिकली, ये इसने रखने में एग्जांपल में ऐसे, ये कैश काउ है, दोनों चीजें हाई है। अभी ये देखो लो चीज आ गई और ऊपर हाई है। नंबर 2 पे ये चीज आ गई जो कि मैंने स्टार ये बनाया था, तो पिछली स्लाइड में ये स्टार है बेसिकली, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क है, और ये डॉग है, ये वाली जो ना ये डॉग वाला सेगमेंट बनता है। ये एग्जांपल ऑफ सैमसंग है कि उनकी प्रोडक्ट किस तरह से वो मूव ऑन करते हैं। अभी ये चीज आगे रिलेटिव ग्रोथ में आ गई, ये कि कोई भी चीज इनिशियलाइज जब करते हैं तो वो क्वेश्चन मार्क बनती है कि उसका पता नहीं वो कैसे चीजें होनी है। उसके बाद वो चीज मूव करती है फर्दर किसकी तरफ, स्टार की तरफ, स्टार से वो कैश की तरफ आ जाती है, और बिल्कुल जो डाइवर्स हो जाती है वो डॉग में चली जाती है, बिल्कुल बिजनेस बंद बेड़ा गर्क हो जाता है उसको इस तरह। अगली स्लाइड में भी एक आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, इससे नेक्स्ट पे भी। अभी देखो ये कोई भी स्टेजेस होती है, इंट्रोडक्शन स्टेज में क्वेश्चन मार्क है, जैसे मैंने बताया कुछ शुरू में क्वेश्चन मार्क है, कोई पता नहीं किधर जाना है। देन ये स्टार आ गया, स्टार में एक चीज ग्रोथ होनी शुरू की, कैश काउ आ गया, कैश काउ के अंदर ये मेन मेच्योरिटी, मेन बिजनेस टॉप लेवल पे भी देखेंगे, मेन आपका टॉप पे चीज कौन सी, और ये बिजनेस की मेच्योरिटी किस में आ गई, कैश काउ के अंदर। और उसके बाद डाइवर्स या डॉग यानी चीजें डिक्लाइन की तरफ चलेगी। अगली स्लाइड फर्दर इसको एक्सप्लेन करेगी। अभी ये दोनों स्लाइड मैंने इकट्ठी की, जो अभी देखो ना, ये आपकी इंट्रोडक्शन फेज, और ये है आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बोस्टन मॉडल में ये देखें, आपकी जब शुरू में काम है तो क्वेश्चन मार्क है, क्लैरिटी नहीं है चीजें की। लेकिन जैसे ही उसकी ग्रोथ शुरू हुई, बिजनेस के अंदर ग्रोथ शुरू हुई, तो आपकी आपकी ये जो ग्रोथ थी स्टार, ये स्टार जो है ना इस तरफ आ गया, ठीक है जी। अभी देखो ना इसमें यस सर, जी, आगे समय सर। ओके दैट्स गुड। अभी इसमें ये कि 20%, अभी देखे ना इधर 20% है, 10% है, 0%। अभी तीसरी एक एग्जांपल इसमें अभी क्या होगा जी, तीसरी अगर हम चीजें देख लेते हैं, ओके। अभी ये कैश का हुआ है, ये आ गई आपकी ग्रोथ, ये ग्रोथ में आ गई, सॉरी अभी मुझे माउस की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आपकी आपस में कंपैरिजन करना बहुत जरूरी का, अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर होता है। ये डॉग है, ये डिवर्स है, अभी देखो वैसे डिवर्स कर गई, ये डॉग है, तो ये डॉग साहब जो है ना इधर बैठे आ गए, इधर आ गए, ये डिक्लाइनिंग की तरफ चीजें कहते हैं things have gone toward dog। इसको वाली बात है कि बिल्कुल वो लफ्ज आप समझते हो, उर्दू में बोलेंगे तो आप ज्यादा समझ आ जाएंगी सेम वर्ड। ओके जी, this is the last slide of I think so, हाँ this is the last slide of today। और ये the most interesting thing is this, इस इन चीजों में आप देखें ना, ये आखिरी जो बोस्टन मॉडल है बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें थोड़ा सा ये दोनों स्लाइडें कंबाइन करके समझाने की इसलिए कोशिश की कि आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल क्लियर हो जाए कि शुरू में क्या होता है, उसके बाद ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है,
बेयर मेच्योरिटी है, कोई भी प्रोडक्ट है या कोई चीज है, यूजुअली ये होता है कि अंडर से दरमियान में वो बूस्टर नहीं लगाते तो वो उसका डिक्लाइन जरूर आता है। क्योंकि डिक्लाइन इसलिए आता है कि न्यू एंट्रेंट भी आ जाते हैं और आपका मार्केट शेयर पहले तो बहुत ज्यादा होता है, फिर आस्ता आस्ता मार्केट शेयर कम होता है, आपकी है कि तमाम लोग उसको लाइक करते हैं। ओके जी, तो हमने ये पढ़ा था, ये पिछले लेक्चर की कुछ चीजें थी वो हमने सॉरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे, टॉपिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को हमने टच किया। उसमें बताया कि वो डू एंड हाउ कैसे हम बिजनेस करना है और उसको कैसे होगा। आखिरी मिनट चल रहा है, अभी अभी somebody has joined me आखिरी मिनट में इन फिनिक्स, गुड, वेरी गुड। कैसे खूबसूरती है ना, आखिरी मिनट में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा जी, एनीवेज कोई मसला नहीं, लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, हम अपना टच करते जाएंगे। और वाई टू प्लान, प्लानिंग टू फन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अभी इसी पे हम अपना लेक्चर चलाते जाते हैं। व्हाट डू यू सी स्ट्रेटेजिक लेवल पे, टेक्टिकल लेवल पे, ऑपरेशन लेवल पे प्लानिंग कैसे होती है। ये पिरामिड होगा, टॉप मिडल में आपकी टेक्टिकल आ गया और ऑपरेशन लेवल जो है ना ये बॉटम पे आ गए। जो हमने एग्जांपल डिफरेंट किस्म के दे दी।